हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल की पूरी जन्म पत्री, कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं और हर क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो बेटा यदि आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बेटा पूरा देखो। ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो बेटा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, जैसे कि ना क्वाड्रिलेटरल, कि भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो इसकी डिफाइन होती है कि अ पॉलीगन बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो बस आपको पहले तो ये समझना है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो चार लाइन सेगमेंट से बाउंड जो फिगर होता है, वो पॉलीगन जो चार लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे कि मैंने एक फिगर ये बनाया, इसमें चार लाइन सेगमेंट इस तरह से मैंने चार साइड करके बाउंड कर दिया। ऐसे बनाओ चाहे कैसे भी आप बनाओ, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, यानी ये जितने भी फिगर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं। ठीक है। चार ही एंगल्स होते हैं इसके। क्लियर है। और इन चारों एंगलों का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। यानी कि ये जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये इस तरह से इन चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है। तो ये तो बात थी बेटा क्वाड्रिलेटरल की। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके टाइप्स वगैरह क्या है। लेकिन इसके टाइप से पहले ना आपको चलो मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का जोड़ 360 होता है। तो जैसे कि मान लो एक बेटा ये थ्योरम है जिसमें आती है आपको कि प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। आप प्रूव करके बताओ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो कैसे प्रूव करोगे आप? तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ना एक क्वाड्रिलेटरल बना लो इस तरह से। ठीक है। जैसे कि आपने ये बनाया क्वाड्रिलेटरल, चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्लियर है। अब इसमें क्या करो, एक डायगोनल खींच लो आप। इसको डायगोनल बोलते हैं ना, ये इस तरह से जो अपोजिट एंगलों को जोड़ता है ये। ठीक है ना। इस तरह से आपने करा। अब एक काम करो, इस एंगलों के नाम दे दो। तो जैसे मैंने कहा इस एंगल का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 6 हो गया। क्लियर है। अब आप जब इसको प्रूव करोगे तो आप ये कह सकते हो कि देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है ना कि जैसे ही मैंने डायगोनल खींचा तो इसमें एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये नीचे ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इन ट्रायंगल ABC, मैंने कहा एंगल 1 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6, जैसे ये मैंने नाम दे दिए इनके, ये होता है 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात। ठीक है। अगेन अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा है, ACD लो आप। तो ACD में आप देखोगे तो एंगल 2, एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब हमने दो इक्वेशन बना दी, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बस उनको। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे देखो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, जैसे ये पूरे को और इस पूरे को यहाँ ऐड कर दिया और इज इक्वल टू में 180 और प्लस में 180। ठीक है। अब आप देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिला के एंगल A बन रहा है। तो जैसे यहाँ एंगल 1 है, एंगल 2 है, इधर ले लो इसको, एंगल 1, एंगल 2। क्लियर होगी। और एंगल B हमारा एंगल 6 है और ये दोनों मिला के एंगल C बन रहा है। तो हम यहाँ पर एंगल 4 को ले लेते हैं, एंगल 5 को ले लेते हैं, इसी में से लेते जाओ। देख रहे हो आप, जैसे मैंने 2 को ले लिया यहाँ पर, 6 को ले लिया नीचे और 5 और ये 4 ले लिया। इसके बाद आप देख रहे हो कि भाई एंगल 3 जो है हमारा और इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 360।
तो एंगल 1 और 2 ये दोनों मिला के हमारे एंगल हो रहा है एंगल ए, एंगल 6 जो है हमारा बी है, एंगल 4 और 5 को मिलाओगे तो एंगल सी बन जाएगा, और एंगल 3 को मिलाओगे तो एंगल डी बन जाएगा, और इज इक्वल टू 360। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी डी यदि चारों एंगलों का सम हम करेंगे तो हमारा 360 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा हम ना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है, कैसे प्रूव करके हमें दिखाना है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये जो ना क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखो बेटा, मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारे जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना वो बताऊंगा आपको क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले देखो बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो आप, पैरेललोग्राम होता कैसा है, देखो इस तरह से, ये जो है ये हमारा है बेटा पैरेललोग्राम। चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम जो है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड जो होती है ना वो पैरेलल होती है। जैसे देखो ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ए डी बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है ना, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि इसके गुण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नंबर 1, पैरेललोग्राम की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटा इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड पैरेलल। पैरेलल तो खैर होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो जैसे मैं कहूँगा कि ए बी डी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरा क्या होता है इसका, इसके बेटा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे मैंने कहा एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। क्लियर है। तीसरा जो होता है बेटा इसकी प्रॉपर्टी वो होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बस ध्यान रखना आपको कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल को जो लाइन जोड़ती है। जैसे मैंने कहा ये एक डायगोनल हो गया, इधर से मैंने ये करा, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओ डाल दिया। तो कहने का मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते लेकिन वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो जैसे ए ओ सी ओ बराबर है, बी ओ डी ओ बराबर है, तो डायगोनल इसके बाइसेक्ट होते हैं। तो बस ये याद रखना है आपको, तीन प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं इसके, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है। क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा आता है हमारा जो सेकंड हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है ये। ठीक है ना, तो अब पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम जिसका हर एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो कैसा होता है रेक्टेंगल, इस तरह से। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो ये सारे ही हैं। तो देखो ये है, अब जैसे मैं इसका नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो इसका बेटा हर एंगल जो होता है ना, ये अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ध्यान रखना कि इसकी तकरीबन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मिलती है। तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसी को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रा प्रॉपर्टी को जान लो ज़रा। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेटा ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती है। तो जैसे रेक्टेंगल में भी आप देखोगे ना, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल तो खैर रहती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बस ये देखना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में थी, तो देखो प्रॉपर्टी मिल रही है ना। फिर मैं कहूँगा इसका कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसके सारे एंगल जो है ना बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखोगे ना तो पैरेललोग्राम की जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी वो मैच करती है। जैसे देखो पैरेललोग्राम में हम क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वैसे देखो तो आप इसके अपोजिट एंगल इक्वल ही तो है, ये भी 90 ये भी 90, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, देख सकते हो आप। बस ये ध्यान रखना आपको कि भाई पैरेललोग्राम में
एंगल जो होते हैं सारे वो 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि ए सी बी डी के बराबर होगा, और प्लस इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ए ओ सी के बराबर है, बी ओ डी ओ के बराबर है। पैरेललोग्राम में क्या हो रहा था, ओनली डायगोनल्स इक्वल नहीं थे लेकिन बाइसेक्ट कर रहे थे। रेक्टेंगल में क्या है, एक गुण बढ़ गया, कहने मतलब इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। क्लियर होगी बात ये? ठीक है ना। अब हम अगले क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं। बेटा अगले क्वाड्रिलेटरल की हम बात करेंगे स्क्वायर की। ठीक है ना। स्क्वायर क्या होता है, तो अ रेक्टेंगल विद ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी कि वो रेक्टेंगल, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं वो स्क्वायर कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आप इस तरह से आप बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल और उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखो इसकी प्रॉपर्टी। अब देखो पहले तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि भाई सबसे पहले लिख दो ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेलल तो खैर होती हैं बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ही सारे रूप हैं ये। तो ध्यान रखना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर होती हैं। क्लियर है? और इसके ऑल एंगल्स ऐसे कह दो, चाहे ईच एंगल्स कह दो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके भी सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटा होता है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब देखो, अब एक गुण और फालतू हो गया इसमें, देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर सेंटर पे ये जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है? तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो इसको कहते हैं बेटा हम स्क्वायर। अब अगली बार आती है बेटा हमारी रोम्बस की। रोम्बस कैसा होता है, तो सबसे पहले देखो आप डिफाइन इसकी। अब पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर रेक्टेंगल था जिसकी ऑल साइड इक्वल थी, वो स्क्वायर था, और यहाँ पर पैरेललोग्राम है विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। तो आप इससे थोड़ा सा फर्क समझ गए होगे। तो जैसे रोम्बस हमारा कैसा होता है, आप पैरेललोग्राम की शेप में बना सकते हो, बस क्या होगा कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, बस ये ध्यान रखना। तो जैसे मैंने ए बी सी डी दे दिया और इसकी सारी साइड इक्वल है। ठीक है, ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। ठीक है, इस तरह से इसकी भी ऑल साइड इसी तरह से दिखा सकते हो आप। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना है कि बेटा इसमें जो होता है ना स्क्वायर में, इसमें सारे एंगल जो होते हैं ना 90 डिग्री के होते हैं, इसमें नहीं होते, ये ध्यान रखना है। तो जब इसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे, अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो यही लिख दोगे भाई स्क्वायर वाली कि ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो जैसे कि स्क्वायर की होती है ऑल साइड इक्वल, ऐसी इसी की होती हैं ऑल साइड इक्वल, यानी कि ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर है। क्लियर होगी बात? फिर इसमें क्या होता है कि बेटा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखना आप। जैसे पैरेललोग्राम है ना, ये ध्यान रखना ही, बस ये ध्यान रखना 90 के नहीं होते, बस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और तीसरा जो होता है इसकी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, लेकिन ये है कि बेटा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि आपको डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। ठीक है ना। तो देखो हम
स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी मिलती है इससे, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलती, ठीक है ना। तो बेटा ये था हमारा रोम्बस, ठीक है। अब अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है हमारा ट्रिपेजियम, ठीक है ना। तो इसकी डिफाइन देखो आप क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इस क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, एक ही पेयर जो होता है ना अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बना देता हूँ, देखो जैसे इस तरह का बेटा ये ट्रिपेजियम होता है, आपको ध्यान रखना है ऐसे करके, ये इस तरह से, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ ABCD। तो बस इसमें क्या होता है बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी तुम देखोगे ना आप, तो बस जैसे कि देखो इसी में ही लिखा हुआ है, तो बस यहाँ भी ऐसे ही लिख दो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस इसका एक तरफ की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, नॉट इक्वल, पैरेलल, इक्वल नहीं होती। जैसे कि देख रहे हो AB पैरेलल है DC के, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है पैरेलल है इसके, बस, ठीक है ना, इक्वल नहीं होती। तो बस इसकी बेटा एक ही प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लो आपको AD बराबर BC दे रखा हो तो ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम कहलाता है, बस ये ध्यान रखना कभी, ठीक है। तो ट्रिपेजियम की बेटा एक ही प्रॉपर्टी आपकी होती है। अगला देखो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो है बेटा काइट, ठीक है। तो क्वाइट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसकी दो पेयर जो है ना एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और जो अपोजिट साइड होती है वो अनइक्वल होती है, ठीक है, उसी को हम काइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो ये मैंने इस तरह से बनाया पतंग की तरह, क्लियर है। तो ABCD इसका मैंने नाम दे दिया। तो जब इसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे आप तो देखो इसके क्या होते हैं, बस ये ध्यान रखना कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे देखो AD और AB ये एडजेसेंट साइड्स है तो ये इक्वल कहलाएगी। जैसे DC ये वाली BC के इक्वल कहलाएगी, नीचे वाली नीचे के इक्वल है, ऊपर वाली इक्वल, ठीक है। और इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इसका जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, बस। तो इसका जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना बेटा ये वाला, ये शॉर्टर डायगोनल को यानी कि बाइसेक्ट करता है। जगह अगर मैं यहाँ कर दूँ एट 90 डिग्री, बस ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि DO BO के बराबर है, आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि AO OC के बोल दोगे, नहीं, बड़ा वाला जो डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है 90 डिग्री पे, तो यानी कि ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। तो ये तो थी बेटा आपकी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं और उन सभी क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बेटा मैंने सारी बातें आपको मैंने डिटेल से अच्छी तरह से बता दी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी बेटा तो आप इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा ठीक है, आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।